हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे ये स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ाने वाला क्लास 9th के स्टूडेंट्स को और सोशल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास 9 का एग्ज़ाम है सब एमसीक्यू आएगा, तो हम लोग एमसीक्यू सब देखेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है क्लास 10 का वीडियो अपडेट हो जाए। आप अगर 10 से हो तो आप थोड़ा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको भी चैनल में वीडियो मिल जाएगी। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, ठीक है। टोटल 3 सेट है। आपको 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे अभी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, ये वाला 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट सेट, और दो और 3 सेट एक ही वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट सेट पढ़ना। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए और हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति मतलब किस वर्ष हुई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग सीधा टिक मारिएगा कि 1780 मतलब 89 को हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बास्तील का किला कब गिरा, मतलब गिराया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब 14 जुलाई 1789 को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था। तो 3 स्टेट में क्या, मतलब क्या क्या स्टेट, एक हो जाता है आपका मेरे को 2 अभी पता है, तो मैं अभी 2 बता देता हूँ। क्या बोलते हैं, एक पादरी, एक कुलीन वर्ग था लगता है, कुलीन, और एक मतलब मध्य वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 वर्ग मैंने बता दिए। आगे हो जाता है कि एक मिनट रुकिए, थर्ड स्टेट में कौन सा शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है किसान और मजदूर, ठीक है, किसान और मजदूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑल्ट रेजिम किस देश से संबंधित है। ऑल्ट रेजिम फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। हम लोग रैपिड फायर पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो उसका मतलब रोबोस्फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई। तो वो 89 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सब प्रश्न हर साल रिपीट हो रहे हैं, ये मैं बता दूं। इतनी देर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सारे प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये वाला सब मैंने पढ़ा के रखा है चैनल पर, जाके जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कर्क रेखा कितने अंश पर स्थित है। तो वो है 23 23 बटा या 1/2, 23 1/2, मतलब आप बोल सकते हो 23 का हाफ, ठीक है। और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का मतलब मानक समय रेखा है, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.28 मतलब मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 32 लाख, ठीक है, लाख, और 87,000 और 230 मतलब 263, हाँ मतलब 100, ठीक है। मतलब मैं आपको लाइन से लिख के दिखा देता हूँ। 32,000 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये वाला आप लिख लेना। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
भारत कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है 6 गो। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। भारत को कौन सा महासागर 3 ओर से घेरा है? वो है हिंद महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिविक्स से देख लेते हैं। वो हो जाता है कि लोकतंत्र का शब्दार्थ क्या है? मतलब लोकतंत्र का शब्दार्थ क्या है? जनता का शासन। ठीक है, मतलब लोकतंत्र का शब्दार्थ क्या है? जनता का शासन। कौन करती है शासन? जनता का शासन। और आप राजतंत्र देखे होंगे, राजतंत्र तो वो क्या है? राजा का शासन। ठीक है, राजा का शासन। और सैन्य तंत्र सैनिकों का शासन। ठीक है, जो जो सैनिक है उनका शासन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेना का शासन और राजा का शासन और धर्म का शासन ये अलग है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो वो होती है जनता के पास। लोकतंत्र में मतलब सत्ता किसके हाथ में होती है? मतलब जो वोट होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं, किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में। जनता वोट देती है, उसके मतलब उसके थ्रू कोई भी हमारा नेता जीतता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लोकतंत्र में शासक किसे चुने जाते हैं? तो इसके बाद है कि चुनाव द्वारा जैसे मैंने बोला, वोट द्वारा किसी भी मतलब शासक को हम लोग चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भौमिक वाक्सप मतलब मताधिकार का अर्थ क्या है? सॉरी दोस्तों, इधर गड़बड़ा गया। हाँ, मतलब सभी वाचक नागरिक वोट दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? हाँ, तानाशाही में सत्ता होती है। तानाशाही में सत्ता होती है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको इधर। आंसर होगा एक व्यक्ति के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो इसका होता है आय एवं उपभोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी, काम की भी कमी हो जाती है। ठीक है, बेरोजगारी मतलब बिना काम के जो लोग होते हैं उनको बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ग्रामीण गरीबी का प्रमुख कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, देखो खेत में पानी, धूप और दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी खेत सूख जाता है क्योंकि बारिश नहीं होती, तो इसी वजह से ग्रामीण बेरोजगारी में प्रमुख कारण क्या है ग्रामीण गरीबी में? तो वो है मौसमी बेरोजगारी। मतलब मौसम कभी भी क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे आवश्यक है रोजगार सृजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी किस प्रकार की समस्या है? वो है सामाजिक आर्थिक। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं, तो भाई पूरा पीडीएफ में आपको जितना मैंने पढ़ाया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन कौन से जो 5 सालों के रिकॉर्ड में से हम लोगों ने निकाला है। वो पहला सवाल है, फ्रांस का राजा कौन था और कब क्रांति हुई? ठीक है, जब क्रांति हुई तब क्या था? लुई 16। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आगे है लोकतंत्र की पहचान क्या है? चुनाव। ठीक है, और 27वां लास्टवा प्रश्न है पार्ट 1 का, वो है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा कर रखा है और पार्ट 2 आपको मिलेगा। बहुत तगड़ी तरीके से देखा जाएगा तो पार्ट 2 मिलेगा आपको
अगले वीडियो में, ठीक है। सेट 2 है, उसमें भी आपको प्रश्न है, और सेट 2 सेट 3 एक साथ में करवाऊंगा। सो इस वीडियो से हम लोग विदाई लेते हैं, थोड़ी देर बाद 10 का वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।